ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतकमलं श्रीरूपं साग्रजातं सर्वरघुनाथहितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी ब्रह्मादि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की ग्रंथ श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 15 श्लोक संख्या 19। शय्या आसना पठना विकथना भोजना आदिषु एक्यात् वयस्य वृत्वान् इति विप्रलब्धः सख्युः सखा इव पितृव तनयस्य सर्वं सेहे महीतया कुमतेः अघं मैं शय्यासनाटन विकथन भोजनादिषु एक्याद्वयस्य ऋतवान् इति विप्रलब्धः
सख्यु सखेव पितृवत्तनयस्य सर्वं सेहे महान् महितया कुमतेरघं मे शय्यासनाटन विकथन भोजनादिषु एक्याद्वयस्य वृतवानिति विप्रलब्धः सख्यु सखेव पितृवत्तनयस्य सर्वं सेहे महान् महितया कुमतेरघं मे शय्यासनाटन विकथन भोजनादिषु एक्याद्वयस्य ऋतवानिति विप्रलब्धः सख्युः सखेव पितृवत्तनयस्य सर्वं सेहे महान् महितया कुमतेरघं मे सय्यासनाटन विकथन भोजनादिषु एक्याद्वयस्य ऋतवानिति विप्रलब्धः सख्युः सखेव पितृवत्तनयस्य सर्वं सेहे महान् महितया कुमतेरघं मे शय्यासनाटन विकथन भोजनादिषु एक्याद्वयस्य ऋतवानिति विप्रलब्धः सख्यो सखेव पितृवत्तनयस्य सर्वं सेहे महान् महितया कुमतेरघं मे शय्या आसन पतन विकथन भोजन आदिषु एकत्वयस्य ऋतवान् इति विप्रलब्ध सख्यो सखा एव पितृवत्तनयस्य सर्वं सेहे महान् महितया कुमतेरघं मे शय्यासनाटन भोजनादिषु एक्याद्वयस्य ऋतवादि विप्रलब्धः सख्युः सखेव पितृवत्तनयस्य सर्वं सेहे महामहितया कुमतेरघं मे शय्यासनाटन विकथन भोजनादि स्वैकादश ऋतवानिति विप्रलब्धः सख्युः सखेव पितृवत्तनयस्य सर्वं सेहे महान् महितया कुमतेरघं मे शय्यासनाटन विकथन भोजनादिषु एक्याद्वयस्य ऋतवानिति विप्रलब्धः सख्युः सखेव पितृवत्तनयस्य सर्वं सेहे महान् महितया कुमतेरघं मे भोजनादिषु एक्याद्वयस्य ऋतवानिति विप्रलब्धे सख्यो सखाय पितृवत्तनयस्य सर्वं सेहे महान् महितया कुमतेरघं मे शय्यासनाटन विकथन भोजनादिषु एक्याद्वयस्य ऋतवानिति विप्रलब्धः सख्युः सखेव पितृवत्तनयस्य सर्वं सेहे महान् महितया कुमतेरघं मे शय्या आसन विकथन भोजन आदिषु एकत्वयस्य ऋतवानिति विप्रलब्धः सख्युः सखाय पितृवत्तनयस्य सर्वं सेहे महान् महितया कुमतेरघं मे शय्यासनाटन विकथन भोजनादिषु एकादशस्य ऋतवानिति विप्रलब्धः सख्युः सखेव पितृवत्तनयस्य सर्वं सेहे महान् महितया कुमतेरघं मे शय्या आसन अटन विकथन भोजन आदिषु एक्याद्वयस्य ऋतवानिति विप्रलब्धः
सख्यु सखा इव प्रीतिव्रत तनस्य सर्वं सेहे महान महित्या गुपते अगममय। तो उसका शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद महाराज जी की। देखो इसमें भोजन आदि के बाद एक वो एरो लगा हुआ चिन्ह दिखाई दे रहा, इसका क्या मतलब है? नहीं वैसे नहीं, डैश मतलब भोजन के अलावा और कुछ भी किया जैसे डैश लगा दिया शब्द। हाँ, ये जो अगली लाइन में ना ये आदिशु, तो वो इसी के साथ जुड़ेगा। तो ऐसे बहुत जगह होता है जहाँ पे हाँ, इसका कारण है कि एक्चुअल में जब संधि विच्छेद करेंगे यानी जब मतलब वो करेंगे प्रत्येक पद को अलग अलग कर देंगे तो उसमें ये बन जाएगा भोजन आदिशु, तो इस प्रकार से ये जुड़ेगा। और जब श्लोक में बोलेंगे तो मतलब नीचे वाला अलग ऊपर वाला अलग ऐसे बोलेंगे। वो तो मैंने सरलता हो इसलिए उसको ऊपर मिला दिया, पर वैसे नीचे से साथ ही जोड़ा जाता है उसको, समझे? संधि में अलग अलग हो जाएगा बट श्लोक में इसको नेक्स्ट लाइन में कर देते हैं। किसको? ये संधि विच्छेद जब करेंगे हर पद अलग अलग करेंगे तो ये भोजन आदिशु ऐसे ही बोला जाएगा। और जब श्लोक में बोलेंगे तो वो आदि पे श्लोक क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। लेकिन इसको श्वेक क्या नहीं पढ़ेंगे? इसको जब श्लोक में पढ़ेंगे तो पैसे ही पढ़ेंगे, है ना। मैंने वो सरलता अभी से मैंने उसको जोड़ दिया उधर वैसे। भोजन आदि नहीं, एक ही बार पढ़ना, दो बार नहीं पढ़ोगे। नहीं, भोजन आदि श्वेक्या या आदिशु है क्या या वो देखो श्लोक जब वर्णन में बता रहा हूँ, शय्यासन अटन विकथन भोजन आदि, यहाँ पे खत्म कर देना है। हाँ, फिर आगे अगले लाइन में ऐसे पढ़ना है, श्वैक्याद्वयस्य ऋतवान इति विप्रलब्ध। पर जब अलग अलग करेंगे तो भोजन आदि के साथ आदिशु हो जाएगा। हाँ, इस प्रकार से। पर मैंने साथ नहीं पढ़ा वही है ना कंफ्यूज नहीं कर रहा है, बड़ी सरल लैंग्वेज है। अब लोग थोड़ा दिमाग नहीं चलाते ना, दिक्कत ये है। ठीक है, तो उसमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं सामान्यता हम दोनों साथ साथ रहते और सोते, साथ साथ बैठते और घूमने जाते और बहादुरी के कार्य हेतु आत्म प्रशंसा करते हुए कभी कभी यदि कोई भूल होती तो मैं उन्हें यह कहकर चिढ़ाया करता था, हे मित्र तुम तो बड़े सत्यवादी हो। उस समय भी उनका महत्व घटने पर भी वे परमात्मा होने के कारण मेरी ऊट पटांग बातों को सह लेते और मुझे उसी प्रकार क्षमा कर देते जिस प्रकार एक सच्चा मित्र अपने सच्चे मित्र को या पिता अपने पुत्र को क्षमा कर देता है। तो भगवान के साथ किए गए अपने कार्यों को अर्जुन क्या कर रहा है, याद कर रहा है। और ये एक सामान्य नियम भी है, जब किसी से हम अलग हो जाते हैं तो उसके साथ जो बिताए हुए दिन हैं, जो कार्य है, वो क्या होते हैं, याद आते हैं। और फिर भगवान के साथ जो, तो उसका तो कहना ही क्या। तो क्या कह रहा है, शैया मतलब हम कई बार जो है एक ही शैया पे सो जाते थे। मतलब सोच लो कितनी मित्रता है ना। आसन, एक ही आसन पे क्या हो जाते थे, बैठ जाते थे। यहाँ मतलब साथ साथ सोते थे और साथ साथ बैठते थे, इसका ये भी मतलब है जरूर नहीं एक ही शैया एक ही आसन पे, है ना। मतलब पास पास जैसे सो गए तो साथ में क्या होगा, सोना माना जाएगा। और पास पास बैठे हैं दोनों बराबर आसन पे तो उसको भी बैठना माना जाएगा। ये नहीं कि अर्जुन नीचे बैठ रहा है, अरे आप तो प्रभु हो, हम तो आपके, है ना, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। वो साथ साथ बैठ रहा है ना, वो नहीं दिखा रहा है।
विनम्रता। वो कहाँ बैठ रहा है, भगवान जहाँ बैठ रहे हैं वहीं वो बैठ रहा है, मतलब बराबर आसन पे बैठ रहा है। ऐसे नहीं कि वो नीचे बैठ रहा है, ऊपर भी नहीं बैठ रहा है ना, बराबर आसन पे बैठ रहा है। अटना, अटना का मतलब घूमना ना, अटन कहते हैं। अटती भवान यदाहिनी काननम, जैसे गोपियों ने भी कहा ना कि जब दिन में चले जाते हैं तो अटन होता है भ्रमण करना। तो साथ साथ हम क्या करते थे, भ्रमण करते थे। और विकथना, विकथन मतलब है अपनी ग्लोरिफिकेशन खुद ही करना, अपनी बड़ाई करना। मैंने ये कार्य किया था, मैंने वो किया था, इस प्रकार से अपनी बड़ाई करना। कई बार कहते हैं ना इज्जत से ज्यादा होती है। हाँ ये है ना, हाँ होती है, सही बात। हमने दिल से कर लिया। कई बार अपनी बड़ाई करते हैं, और बड़ाई ऐसी करते हैं कि वो कई बार मतलब बहुत ज़्यादा बातें बोल देते हैं। तो विकथना। और भोजन आदि भी क्या करना है, साथ साथ करना है। अब ऐसा नहीं कि अर्जुन भगवान को पहले भोग लगा रहा है फिर प्रसाद खा रहा है, नहीं, साथ साथ क्या करना है, भोजन करना है। क्योंकि ये सख्य रस है, तो सख्य रस में ये सब नहीं चलता, ये सब चलता है दास्य रस में, कि पहले भगवान को भोग लगाएंगे फिर हम क्या ग्रहण करेंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे। आदिशु, आदि और भी बहुत सारे कार्य है ना, मतलब और भी जो कार्य है, जैसे मान लो कभी जा रहे हैं जो हैं, कोई चीज़ खेल रहे हैं, गेम वगैरह कर रहे हैं, चौसर खेल रहे हैं, या मान लो जल विहार कर रहे हैं जैसे मित्र करते हैं, है ना। ये सब कार्य जो है, और भी जो कार्य हैं सब क्या कर रहे हैं, एक एक साथ कर रहे हैं। एक्याद्वयस्य, क्योंकि दोनों की वय क्या थी, समान थी, उम्र दोनों की। हाँ? वय मतलब उम्र, वय मतलब हाँ बराबर एज के ही थे, मतलब अंतर नहीं था ज़्यादा। कि जैसे युधिष्ठिर महाराज तो बड़े थे भगवान कृष्ण से, और भीम भी बड़े थे, नकुल सहदेव छोटे थे, और अर्जुन बराबर थे, इसलिए एक्याद्वयस्य। जैसे कुंती माता ने बुलाया भगवान, सारे जो अग्निदेव ये सब सूर्यदेव को बुलाया कि मेरे को पुत्र चाहिए, वो तो उसी टाइम एक ही समय में सब ये कर्ण तो पहले जन्म हो गया था, उसका बाद ये सारे इंद्रदेव को, ये सारे कुमार, वो तो एक ही समय में बुलाया था, फिर इतना डिफरेंस कैसे एज का हुआ? एक समय नहीं बुलाया था, वो सीरियल दिखाया ना आपने, तो उसका चला हुआ दिमाग में। जैसे पहला बच्चा हुआ फिर एक साल का बाद दूसरे बच्चे, तो कुछ समय के बाद बुलाया था, ठीक है ना। फिर वो दूसरा बच्चा हुआ तो फिर उसके कुछ समय बाद बुलाया था। वो मतलब वही चीज़, फिल्मों में अब जल्दी जल्दी चीज़ होनी है, तो लग रहा है कि जीवन में भी जल्दी है ना, वो उसी भाव में रहते। तो ऐसा नहीं है, गैप था उसमें। ऐसे क्यों किया, मतलब एक ही समय तो बुला ही सकता था। अरे पालेगा कौन, आप जाओगे पालेगा। पालना भी तो है, बुलाना क्या, बुला के घर की खेती है, या बुला लो। अरे बच्चे ही आएंगे ना, कोई ऐसे थोड़ी जवान व्यक्ति आएंगे, बच्चा आएगा तो दूध पिलाना पड़ेगा, पालना पड़ेगा, यार एक साथ में बुलाए। तो इसलिए है ना, एक एक करके पहले एक तो देख लें कि मतलब जो है ये मतलब ये जो इसमें कोई विरोध तो नहीं कर रहा, क्योंकि पति तो राजी हो गया है ना, और मतलब और धर्म देवता भी राजी हो गए, तो इसलिए उन्होंने ये जो है पहला बच्चा जब मिला तो उसके कुछ समय बाद उन्होंने दूसरे बच्चे के लिए देवता का आह्वान किया। फिर ऐसे बाद में जब 3 बच्चे हो गए तो पांडु महाराज ने कहा कि देखो कुंती, तुम्हें तो 3 बच्चे हो गए, अब तुम अपनी इस छोटी बहन माद्री के लिए भी क्या करो, तो देवताओं का आह्वान करो। तो माद्री के लिए फिर देवताओं का आह्वान किया, किसका, अश्विनी कुमारों का, तो वो नकुल सहदेव, तो समय था उसमें, तो इसलिए वो उम्र में अंतर है। और कई बार जो एक साथ जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं ना, उनमें भी छोटा बड़ा होता है। तो कुछ मिनट का, 1-2 मिनट
जैसे हिरण्याकशिपु और हिरण्याक्ष दोनों जो हैं जुड़वा हैं। पहले जन्म हुआ हिरण्याक्ष का और बाद में जन्म हुआ हिरण्याकशिपु का, तो बड़ा कौन हुआ? गलत, हिरण्याकशिपु। क्यों? क्योंकि पहले गर्भ में हिरण्याकशिपु आया था। जो गर्भ में पहले आएगा वो बड़ा होगा। जो नहीं, वो पता चला था ना, पता चला था इनको पता चला था। हिरण्याक्ष गर्भ से पहले निकला था, पर गर्भ में पहले किसका आया था? हिरण्याकशिपु। इसलिए हिरण्याकशिपु को भैया बोलता था ना, भ्राताश्री। इस प्रकार से वो पिक्चर देखिए ना, उसमें तो यही दिखाया था ना, वो जाओ छोटे भाई, वो कहता है ना, जाते जाते इतनी दूर मत चले जाना कि वापस ही ना आ सको। तो वो हिरण्याकशिपु बड़ा भाई था और हिरण्याक्ष क्या था? छोटा था। हालांकि गर्भ से पहले बाहर वो आया था। तो गर्भ से आने से भी अंतर नहीं पड़ता, अंतर पड़ता है कि गर्भ में आया पहले कौन है। तो इसलिए इन जो 7 बच्चे पैदा होते हैं उनमें भी क्या होता है? छोटा बड़ा होता है। इस प्रकार तो इनमें भी छोटा बड़े थे और अंतर था। इसलिए यहाँ पे अर्जुन कह रहा है एक्याद वयस्य। और ये आजकल की तरह नहीं है कि जो थोड़े बहुत बड़े भी होते हैं तब भी कोई शिष्टाचार नहीं होता भाई बहनों में, है ना। मतलब जैसे बड़ा होता है तो उसको न दे दे न भैया, आजकल कहाँ कम ही बोलते हैं लोग, है ना। ये जरा उसको चाय दे दियो जरा, है ना, ऐसे करके कोई इज्जत ज़्यादा रहती नहीं है ना। कई बार बड़ों को दुख होता है ना कि हमारी इज्जत ही नहीं है घर में। तो इस प्रकार से एक्याद वयस्य और ऋतवान इति विप्रलब्ध। कई बार मैं उनको कहता था, जैसे भगवान कृष्ण कोई बात बताते थे तो अर्जुन मतलब विप्रलब्ध, विप्रलब्ध जैसे कोई कमेंट्स करना, टॉन्टिंग वे में बोलना। वो अर्जुन क्या कहता था? हाँ हाँ मुझे पता है तुम बहुत सत्यवादी हो, मैं जानता हूँ तुम मत बताओ जा रहा, इतना तो मुझे पता है तुम कितना सच बोलते हो। तो कई बार ऐसे बोलता था। ऋतवान मतलब सत्यवादी, इति विप्रलब्ध, इस प्रकार से अर्जुन करता था। तो भी भगवान क्या कर लेते थे? सेहे, सब सहन कर लेते थे। सेहे का मतलब है सहन कर लेते थे। और कैसे सहन कर लेते थे? सख्यु सखे वह, जैसे सखा दूसरे सखा, है ना। मतलब सखाओं का अलग ही संबंध होता है ना। जैसे एक बार एक जो उसकी पत्नी थी वो कहती है पति को, तुम मेरे साथ वैसे ही ट्रीट करोगे जैसे अपने मित्रों के साथ करते हो, अपने फ्रेंड के साथ करते हो। तो वो पूछती है, फिर वो कोई निकलती है उसके मुंह से गाली, तो कहते नहीं नहीं भाई तू वैसे ही रह रहे थे, ऐसे मत कर। वो कहती है चले आज वहाँ शॉपिंग करने, है ना। तो कहते तेरे बाप ने पैसे, तो ऐसे कुछ बोल देता। तो कहती है भाई तू वैसे ही रहने दे, पति पत्नी का रिश्ता रहने दे। तो मित्रता का जो रिश्ता है वो एक अलग ही होता है। और पितृवत तनयस, जैसे पिता अपने पुत्र का या माता अपने पुत्र का क्या कर लेती है? सहन कर लेती है। सर्वम से ही सब कुछ सहन कर लिया। भगवान ने ये नहीं कहा अर्जुन ने क्या बदतमीजी हो रही है, ऐसे नहीं चलेगा, है ना। सब कुछ भगवान ने क्या कर लिया? सहन कर लिया। अरे भगवान इतने महान है कि कोई मतलब जैसे हनुमान जी, है ना, वो भगवान राम जी वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, हनुमान जी ऊपर चल के बैठे हुए हैं, और भगवान उसको क्या कर रहे हैं? सहन करना। मतलब भगवान ये तो नहीं कह रहे हनुमान जी बेटा नीचे आओ क्या बदतमीजी हो रही है ना। ये स्वामी नीचे बैठा हुआ है और सेवक ऊपर बैठा हुआ है। प्रभु तरु तरे कपि डार पर, प्रभु भगवान तरु तले वृक्ष के नीचे बैठे हैं और कपि डार पर, और कपि यानी हनुमान जी का बैठे हैं डाल के ऊपर। पर ते की यू आप समान, पर उनको भी भगवान ने क्या बना लिया? अपने समान बना लिया। तो इस प्रकार से यहाँ सर्वम से महान महितया, अपनी महान महिमा के कारण
कुमतेर अघम में, मुझ कुमति के सारे अग को, सारे पापों को, सारे अपराधों को उन्होंने क्या कर लिया? सहन कर लिया, क्षमा कर लिया। इसका मतलब ये है। तो अर्जुन वो याद कर रहा है कि मैंने क्या क्या अपराध नहीं किए, पर वो सब सहन कर। हालांकि ये अपराध नहीं था कोई, ये सब सख्य रस में क्या हो रहा था? आदान प्रदान हो रहा था। पर अर्जुन को क्योंकि आज भगवान का ऐश्वर्य भाव प्रकट हुआ है, तो उससे अब ये सब क्या लग रहा है? अपराध लग रहा है। तो इस प्रकार उन्होंने सब कुछ सहन कर लिया। मैं अघम, तात्पर्य सुनिए। चूंकि भगवान श्री कृष्ण परम पूर्ण हैं, अतएव शुद्ध भक्तों के साथ उनकी दिव्य लीलाओं में किसी प्रकार की कमी नहीं रहती, चाहे वह मित्र हो, पुत्र या प्रेमी के रूप में हो। श्री भगवान अपने मित्रों, माता पिता या प्रेमिकाओं की झिड़कियों से बड़े बड़े विद्वानों तथा धर्म विशारदों द्वारा विधि पूर्वक अर्पित की जाने वाली वैदिक ऋचाओं की अपेक्षा भी अधिक आनंद उठाते हैं। यानी जब भगवान की प्रिय जन गोपियाँ आदि भगवान को जो है कई ऐसे शब्द बोल रही हैं, वो भगवान को ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। किनसे? वैदिक मंत्रों से। प्रिया यदि मान करी करे भर्सन, वेद स्तुति हेते सही हरे मोर मन। कि प्रिया यदि मान करके जब मेरा क्या करती थी? भर्सना करती थी, तो वेदों की स्तुति से मुझे ज़्यादा क्या है? अच्छी लगती है। जब राधा रानी इत्यादि गोपियाँ बोल रही हैं कि तुम लंपट हो, तो वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है कृष्ण को। और जब वेद बोल रहे हैं कि महान महताम महीसाम, कि आप महान से भी महान हो, तो उसमें इतना आनंद नहीं आ रहा भगवान को, है ना? ये है। तो इस प्रकार से कई बार विप्रलब्ध, कई बार मतलब विकथन। विकथन का मतलब होता है अपनी बड़ाई खुद ही करना, है ना? जैसे एक बार दोस्त बातें कर रहे थे, अपनी बड़ाई कर रहे थे, तो एक व्यक्ति दूसरे से कह रहा है, अरे हम एक बार 4 दोस्त थे और 4 दोस्त हमने एक खोला क्वार्टर, और ये ढक्कन पे ढक्कन, ढक्कन पे ढक्कन, और ये गाड़ी भगाई, फिर कभी 20 पे, कभी 30 पे, 4 घंटे में गाड़ी दिल्ली लगा दी। कहाँ से? फरीदाबाद से। बड़ा ऐसी कर रहा है जैसे मैं मान कार्य कर दिया। एक क्वार्टर है और 4 जने हैं। अब वो कह रहा है ढक्कन पे ढक्कन, और कह रहा है इतनी गाड़ी मंगाई 20 पे, 30 पे, 4 घंटे में दिल्ली लगा। तो मतलब कई बार लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो ऐसे इसको कहते हैं विकथन। आगे, सोहम नृपेंद्र रहता पुरुषोत्तमेन, सख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन शून्य, अध्वनि गुरुक्रम अपरिग्रहम अंगरक्षन्, गोपे रसद्विरबलेव विनिर्जितोऽस्मि। हे राजन, अब मैं अपने मित्र तथा सर्वाधिक प्रिय शुभचिंतक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से विलग हो गया हूँ, अतः मेरा हृदय हर प्रकार से शून्य सा प्रतीत हो रहा है। उनकी अनुपस्थिति में जब मैं भगवान श्री कृष्ण की समस्त पत्नियों की रखवाली कर रहा था, तब अनेक असभ्य दुष्ट ग्वालों ने मुझे हरा दिया। यानी वो जब आ रहा था वापस अर्जुन द्वारका से, तो भगवान की पत्नियों को साथ में ला रहा था। और कितनी पत्नियां थी? 16,100 के करीब थी। तो क्या हुआ? कह रहा है सो हम, वही मैं, नृपेंद्र यानी युधिष्ठिर के लिए इस समय रहित हो चुका हूँ। किससे रहित हो चुका हूँ? पुरुषोत्तमेन, जो समस्त पुरुषों में क्या है? उत्तम है। सख्या, अपने सखा से रहित हो चुका हूँ। प्रियेण, अपने जो परम प्रियतम है उनसे क्या हो चुका हूँ? रहित हो चुका हूँ। सुहृदा, अपने जो शुभ चिंतक है उनसे क्या हो चुका हूँ? रहित हो चुका हूँ। हृदय न शून्य, और मेरा हृदय शून्य हो चुका है, अथवा मैं अपने हृदय से भी रहित हो चुका हूँ।
मतलब वो मेरे हृदय ही थे और वो मुझसे अब क्या हो गए, दूर चले गए। और आपने जो पूछा था ना, प्रश्न किया था ना, क्या तुम्हें किसी ने हरा दिया क्या? क्योंकि कई प्रश्नों में एक प्रश्न ये भी था ना, कहीं तुम हार तो नहीं गए? तो कह रहा हाँ सही में मैं हार गया हूँ। और किससे हारा हूँ? वो भी अपने से छोटे लोगों से। अध्वनि, अध्वनि का मतलब मार्ग में, अध्वनि कहते हैं रास्ते को, मार्ग को। उरुक्रम परिग्रहम, जो उरुक्रम है भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने जिसका पारिग्रहण किया था उनकी पत्नियों को, है ना। ग्रहम अंग रक्षण, तो मैं उनकी क्या कर रहा था, रक्षा कर रहा था, है ना। रक्षा करता हुआ आ रहा था। पर गोपेर असद भीड़, कुछ असद गोप आए। असद का मतलब है सामान्य समझने में कि जो दुष्ट गोप थे या नीच गोप थे, पर वास्तविक अर्थ इसका है असद मतलब जो वास्तव में वस्तुतः थे ही नहीं। वस्तुतः क्या थे? असत, असत्य, मतलब जो नहीं थे। यहाँ मतलब हाँ बनावटी, यानी वो गोप नहीं आए थे। कौन आए थे? गोप के रूप में भगवान ही आए थे। भगवान ही अपनी पत्नियों को क्या कर गए, ले गए, है ना। गोपेर असद वीर अबलेव, अबला एव, किस, मुझे कैसे हरा गए? हाँ कमजोर स्त्री। हाँ, जैसे स्त्री के समान हरा गए। स्त्री को अबला कहा जाता है। इसका मतलब 16,108 लेके आए थे, 8 गोपियों के हिसाब में आके भगवान ले लिए। 16,100 लाए थे, 8 बार नहीं लाए थे, 8 तो वहीं भगवान के साथ चली गई थी। हाँ 16,100 लाए थे। नहीं, मेरा कहने का मतलब 16,108 जब स्टार्टिंग से लेके आए थे, रास्ते में भगवान गोपियों के हिसाब में आके अभी जो हो रहे वो 8 ले गए, 16,100 उनका साथ आए, यही हुआ ना? नहीं ऐसा नहीं हुआ। देखो 16,108 थी, 8 तो पहले ही भगवान के साथ अच्छा चली गई। जब तीर लगा था हाँ, और उसी टाइम चले गए थे। हाँ 16,100 ला रहे थे, हाँ। तो इसमें अधिकांश भगवान अपने साथ में। 8 पटरानियाँ थी ना जो भगवान की। पाटरानिया वो उसी वो टाइम मेन चले गए। मत पता नहीं, इसमें चोरी नहीं करे थे, वो पहले से मेन थी पता। हाँ पटरानियाँ जो हैं, रुक्मणी, सत्यभामा, सुभद्रा, भद्रा, लक्ष्मणा, ये जो 8 मेन थी, कालिंदी, जामवती, ये सब, मित्रविंदा, ये 8, नागनिजिति, इस प्रकार से 8 थी टोटल। तो ये पहले चली गई थी, 16,100 ला रहे थे, तो उनमें भी अधिकांश तय को भगवान ले गए। कुछ जो हैं वापस आई थी, ऐसा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको उद्धव जी ने क्या सुनाई थी, भागवत सुनाई थी, ये भी कथा आती है। तो सारी चली गई ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ आई हैं किसमें, ब्रज में। हाँ तो कह रहे हैं कि गोपेर असद वीर अबलेव अबला एव, मतलब जैसे कोई स्त्री को हरा दे, ऐसे मुझे हरा करके विनिर्जितोस्मि, मुझे जीत के जो हैं वो भगवान की पत्नियों को क्या हैं, ले गए। वास्तव में भगवान ही आए थे। ये जो 16,100 थी ना, ये सब देवताओं की स्त्रियां थी। स्त्रियां मतलब देवियां थी, स्त्रियां नहीं थी, देवियां थी। तो ये एक बार क्या कर रहे थे कि उन्होंने देखा एक महान ऋषि को, वो स्नान कर रहे थे नदी में। उन ऋषि का नाम है अष्टावक्र मुनि। तो अष्टावक्र मुनि की इन्होंने देवांगनाओं ने सेवा की और उन्होंने कहा कि हमें भगवान विष्णु पति के रूप में प्राप्त हो। तो ऋषियों ने इनको आशीर्वाद दिया कि तुम्हें भगवान विष्णु क्या मिलेंगे, पति के रूप में प्राप्त हो। और जैसे ही अष्टावक्र मुनि नदी से बाहर आए तो वो 8 जगह से टेढ़े थे। अष्टावक्र 8 वक्र पड़ते थे और वे चलते थे तो उनकी चाल बड़ी अजीब लगती थी। तो सबकी सब देवांगनाएं उनको चल के देखकर क्या करने लगी, हंसने लगी, उनका प्रयास करने लगी। तो उन्होंने फिर श्राप दे दिया कि तुम्हारी विवाह तो भगवान विष्णु के साथ हो जाएगा, पर तुम्हारे को जो है कुछ दुष्ट लोग या मतलब दस्यु, जो चोर डाकू लुटेरे होते हैं, वो तुम्हारा अपहरण करके ले जाएंगे। साथ में ये वरदान भी दिया और साथ में क्या दे दिया, श्राप दे दिया। तो वो सब फिर घबरा गई
और सब ने क्षमा मांगी ऋषि से। तो फिर ऋषि ने कहा ठीक है अपहरण तो तुम्हारा होगा, पर वो अपहरण कोई दस्यु चोर डाकू लुटेरे नहीं करेंगे। कौन करेंगे? तुम्हारे पति ही करेंगे। दस्यु के हिसाब में आके करेंगे हैं? हाँ हाँ, इस प्रकार से। जैसे ये जो भी उन्होंने श्राप दिया, फिर रिएक्शन, जैसे भी रिएक्शन आता है, तो क्या ये स्क्रिप्ट भगवान जो है परमात्मा स्वरूप में उनके पहले से फिक्स कर देते हैं ना। फिक्स कर देते हैं, तभी वो उस हिसाब से वो टेप रिकॉर्डर की तरफ होगा। अच्छा प्रभु जी, जो पर कुछ चीज़ों में अंतर भी हो जाता है कई बार। ऐसा नहीं कि पूरा टेप रिकॉर्डर बज रहा है, कई बार मतलब वो भी हो जाता, अंतर भी हो जाता है। जो प्रभु जी अब भगवान ले गए थे पत्नी को कुछ अपने साथ में, हाँ। बाद में जो रह गई थी, हाँ। तो क्या उनके प्रारब्ध थे सो बाद में उसमें रह गई थी क्या? नहीं नहीं, उसका अभी कारण बताऊंगा, अभी कारण बताऊंगा, ठीक है। जो इंडिपेंडेंट नेचर कहते हैं उन्हें क्या है, हाँ। फिर टेप रिकॉर्डर कैसे हो सकता है? हाँ नहीं, कई चीज़ों कई देखो वो सामान्य लोगों के लिए कहा जाता है। जब भगवान की लीला चल रही होती है तो उसमें कई चीज़ें भगवान के अकॉर्डिंग होती हैं, है ना। ये सब भगवान की लीला का एक क्या है, पार्ट है। और वो भी सब कोई सामान्य स्त्रियाँ नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने परिहास किया। तो बाद में उन्होंने क्या दिया, क्योंकि ये बड़े ऋषि अष्टावक्र मुनि ऐसे थे, इन्होंने अपने जो है पिता को नहीं छोड़ा था। ये जब माँ के गर्भ में थे तो इनके पिता वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, तो गर्भ के भीतर से बोलते हैं नहीं नहीं ये मंत्र ठीक नहीं पड़ा आपने। श्राप मिला है। हाँ, तो पिता को बड़ा गुस्सा आया कि अभी तो ये बाहर भी नहीं आया और अभी से ही ये ऐसा कर रहा है। तो कहा कि जा 8 जगह से क्या हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। 8 पिता पुत्र में भी ऐसे चलता है पहले ही। शराब दे दिए। है ना। मतलब देखो कई बार क्या होता था कि जैसे आप तप आदि कर रहे हो तो आपके पास शक्ति आ रही है, तो क्रोध में है ना व्यक्ति को पता नहीं चलता। समझ नहीं। तो वो उस समय, अब आजकल भी लोगों को ऐसी शक्ति आ जाए तो लोग कोई ना कोई भस्म हो जाएंगे। अब तो वो भस्म करता हूँ, ये तो भगवान ने शक्ति छीन ली अब सबसे, वरना अभी एक दूसरे को शाप देते चलते, पति पत्नी दे देते एक दूसरे को कि यार तू पत्थर का बन जा, तेरे अब कोई रोमांस तो बचा नहीं है। किसको पहले शक्ति मिलती है बाबूजी? Depend तपस्या, नहीं नहीं। हाँ, वो तो फिर जो है एक दूसरे को छोड़ते नहीं, तो भगवान का शुक्र है। वरना देखो छोटी बात भी कितनी बड़ी बात बन जाती है कई बार। छोटी सी अगर कोई गाड़ी टच हो गई तो उसी में कितनी बड़ी लड़ाई हो जाती है ना। मतलब ऐसे जैसे मारने को लग जाए। और खून खराब तो रोज ही होता ही है अभी। तो अब ये तो शक्ति नहीं है तब हो रहा है, अगर तपस्या की शक्ति आ जाए फिर क्या करेंगे। लड़ने की जरूरत नहीं। तो इस प्रकार से कहने का भाव है कि कई बार गुस्से में आकर व्यक्ति बाद में चलो रियलाइज भी हो, पर गुस्से में व्यक्ति को क्या है कार्य कर देता है। तो इस प्रकार से वो 8 जगह से क्या हो गए, टेढ़े हो गए। तो उन्होंने फिर ये वरदान भी दिया कि वो तुम्हारा अपहरण जो होगा वो किसके द्वारा होगा, भगवान के द्वारा। अब भगवान किस रूप में आए थे, यहाँ पे क्या शब्द है, गोपेर, ग्वाल बालों के रूप में। तो उसके पीछे एक बहुत गोपनीय सिद्धांत छुपा हुआ है, क्योंकि ये जो स्त्रियां थी ये क्या चाह रही थी, तो उसके लिए हमें भागवतम के कई श्लोकों को देखना पड़ेगा। ये श्लोक है जी 10वें स्कंद के 83वें अध्याय के 41, 42 और 43, ये 3 श्लोक हैं। 83, हाँ, 41, 42, 83, 83, लंबी चैप्टर है। हाँ, लास्ट में इतना लंबी चैप्टर पढ़ेंगे हम कब तक, हम तो तब तक रहेंगे नहीं दुनिया में। तो ये जो है 41, 42 और 43 ये 3 श्लोक है। ये क्या बता रहे हैं लोग? हाँ वही मैं बता रहा हूँ। तो मैं ध्यान से सुनना, ठीक है। ये प्रसंग क्या चल रहा है इसमें मैं बता रहा हूँ। प्रसंग चल रहा है जब सूर्य ग्रहण लगा था, आई थिंक सूर्य ग्रहण ही लगा था, तो उस समय सभी लोग कहाँ गए थे, कुरुक्षेत्र में गए थे। तो उस समय क्या हुआ
कि भगवान की पत्नियां मिली द्रौपदी से, तो द्रौपदी से वो कई चीज़ें पूछती हैं और द्रौपदी आदि भी उनसे पूछती है कि आपको भगवान कैसे प्राप्त हुए इस प्रकार से। तो वहाँ पे सब पत्नियां बताते हैं कि हमारे साथ ये हुआ, ऐसे ऐसे हुआ। तो सब ये बता, वहाँ पे बात चल रही है कुरुक्षेत्र में कि सब पत्नियों ने बताया कि मुझे हमें कृष्ण ने कैसे प्राप्त किया। ठीक है, तो 8 मेन पटरानी आए और फिर जो 16,100 का नंबर आया तो उन्होंने भी बताया कि हमें कृष्ण ने कैसे प्राप्त किया। तो उन्होंने कहा कि भौमासुर को मार करके हमें कृष्ण ने क्या कर लिया, श्राप प्राप्त कर लिया। तो उसके बाद वो जो 16,100 स्त्रियां हैं, ये बात उन्होंने 40वें श्लोक में कही। फिर 41वें श्लोक में क्या कह रही हैं वही 16,100 स्त्रियां, न वयम साध्वी साम्राज्यम स्वराज्यम भोजम अप्युत वैराजम पारमेष्ट्यम च आनंत्यम वा हरे पदम। कि हे साध्वी, न तो हमें साम्राज्य चाहिए, न स्वराज्य चाहिए, न पृथ्वी का राज्य चाहिए, न वैराग चाहिए, न परमेष्ठी का पद चाहिए हम, और न हमें जो है आनंत्यम वा हरे पदम, हमें जो और कुछ भी नहीं चाहिए। मतलब किसी प्रकार का भी कोई ऐश्वर्य या इवन मुक्ति, सालोक्य, सारूप्य, भगवान का धाम, ये कुछ नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए फिर आपको? तो क्या कह रही हैं, काम्यामः एतस्य श्रीमत्पादरजश्रिय कुच कुमकुम गंधाढ्यम मूर्धना वोढुम गदावृत। काम्यामः, हम कामना कर रही हैं। क्या कामना कर रही हैं? एतस्य, श्री कृष्ण के श्रीमत्पाद रजश्रिय, कि हमें इनके चरणों की क्या प्राप्त हो जाए, रज प्राप्त हो जाए। वह श्री रज सदा अपने सिर पर वहन करें, उसको हम अपने सिर पे हमेशा क्या करें, धारण करें। मूढ़ना वोढुम, मूर्धना या अपनी मूर्धनी पे धारण करें, है ना। गदावृत, गदाधर, जो गदा को धारण करते हैं, क्योंकि इनको प्राप्त करने के लिए भगवान ने गदा का प्रयोग किया था। बताया था ना उस दिन कि पर्वतों को कैसे तोड़ा था गदाओं से। और उन चरणों की रच में क्या विशेषता है उन चरणों में? तो कह रहे कुच कुमकुम गंध आढ्यम, उसमें किसकी सुगंध है? कुमकुम की। पर किसके कुमकुम की? श्रीमती राधा रानी के कुमकुम की। वो चरण जो लगी हुई है उसमें कुमकुम लगी हुई है, और किसकी कुमकुम लगी हुई है? श्रीमती राधा। इसलिए कुच कुमकुम गंधाढ्यम ब्रजा स्त्रियो यद वांछन्ति, जिसकी कामना कौन कर रही है? ब्रज की स्त्रियां भी कामना कर रही हैं। पुलिंद्या तीर्ण वीरुद, है ना, जो पुलिंद हैं तीर्ण वीरुदन में, और गाव चारयंतो गोपा, और जब ये जो है गायों को विचरण करते हैं तो उस समय जो इनकी चरण रज जो है सब जगह घास पे, तिनकों पे, सब जगह लग जाती है। तो उसी चरण रज को हम चाहती हैं। पर जो चरण रज में किसकी कुमकुम मिली हुई है? अब कोई कहे कि भाई इनका राधा रानी से क्या मतलब, ये तो रुक्मणी की बात हो रही होगी, क्योंकि ये सब तो जो है कहाँ रहती हैं? द्वारका में रहती हैं। पर रुक्मणी की बात हो नहीं सकती, क्योंकि द्वारका में रहने से रुक्मणी जी इनको नित्य प्राप्त है। इन स्त्रियों को भी रुक्मणी क्या है? नित्य प्राप्त है। तो ये जो प्राप्त करना चाहती हैं श्री कृष्ण के उस रच की प्राप्त करना चाहती हैं जो उनको प्राप्त नहीं है, यानी ये ब्रज में श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहती हैं। तो भगवान ने इनकी ये कामना पूरी की, और इन सब 16,100 पत्नियों को भगवान गोपों के रूप में ले गए और अपनी अप्रगट लीला में प्रवेश करा दिया, और ये सब एक स्वरूप से सब की सब गोपियां बन गई। इनको भगवान कृष्ण की ब्रज लीला में क्या मिल गई? एंट्री मिल गई। इसलिए भगवान वो एंट्री दिलाने के लिए, अप्रगट लीला में इनका प्रवेश कराने के लिए भगवान किस रूप में आए? गोपों के रूप में आए। और इन सब को जो है कहाँ ले गए? अपने ब्रज में ले गए, और वहाँ सब ये गोपियाँ बन गई।
तो कहने का भाव ये उस रस से क्या है और ऊपर के रस में चली गई। यहाँ द्वारका के कृष्ण से इनको किस कृष्ण की प्राप्ति हो गई? ब्रज के जो कृष्ण है इनकी प्राप्ति हो गई। इसलिए वो खुद ही ऐसी कामना करनी है कि हमें तो बस जो श्री राधा रानी के कुछ कुमकुम की गंध जिन चरणों में है वो चरण हमें चाहिए। तो ऐसे चरण कहाँ प्राप्त होंगे? द्वारका में नहीं प्राप्त होंगे, ऐसे चरण कहाँ प्राप्त होंगे? ब्रज में प्राप्त होंगे। और ये रुक्मणी जी के लिए बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ बात चल रही है जो गाय चराना है। तो गाय चराने वाले कृष्ण के साथ तो रुक्मणी का कोई संबंध ही नहीं है। रुक्मणी जी का संबंध है द्वारकाधीश कृष्ण के साथ। तो यहाँ किसकी बात हो रही है? इसका मतलब राधा रानी की बात हो रही है, और जो ब्रज के कृष्ण है उनकी बात हो रही है। और उन्हीं की कामना को पूरी करने के लिए ये सब क्या बन गई? तो इसका मतलब ये पत्नियां नहीं। अब कोई ये प्रश्न करे, नहीं पत्नियां भी रहीं, पर एक स्वरूप से ये सब क्या बन गई? प्रकाश विशेष है ना, सब गोपियां बन गई। इस प्रकार से यानी कई बार लोग कहते हैं ना कि एक ही जीव क्या दो जगह हो सकता है? तो हाँ, वो दो जगह अगर उसके रस जो है ऊपर का हो जाए तो उसे दो प्रकार के रस भी प्राप्त हो सकते हैं। यानी मान लो कई बार एक ही लीला में एक ही जीव दो रसों में भगवान का आदान प्रदान कर सकता है। जैसे मान लो कोई भगवान के साथ सख्य रस का आस्वादन कर रहा है और साथ में वो चाहता है कि मैं भगवान के साथ माधुर्य रस का भी आस्वादन करूं, तो एक रूप से क्या हो जाएगा? भगवान का सखा बनेगा और अपने एक प्रकाश से वो भगवान की क्या बन जाएगी? सखी या गोपी इत्यादि बन जाएगी। तो इस प्रकार से ऐसा भी हो सकता है और आगे तरक्की भी कर सकता है। ऐसा नहीं कोई फिक्स हो गया है। जैसे द्वारका में थी पर ये क्या बन गई? ब्रज की गोपियां बन गई, है ना। ऐसा नहीं है कि वो वहाँ जो वहाँ पे है वो वहीं पे रहेगा। तो आगे भी बढ़ सकते हैं और एक जना दो में भी जा सकता है। और यहाँ पे ये प्रमाण हमें मिलता है। इसलिए ये जो है गोपेर शब्द जो है इसी बात का सूचक है। इसलिए भगवान गोपों के रूप में आए, गोप के रूप में आए और उन सबको अपने साथ नित्य लीला में प्रवेश करा के ले गए। प्रभु जी एक प्रश्न है कि अष्टावक्र जो श्राप दिया था तो वो बोला कि आपको पति के रूप में भगवान ही ले गए, तो यहाँ पे पति के रूप में मिल गए, तो उसके बाद ये कामना होती है इसकी कि मैं भगवान की उस ब्रज लीला में मैं प्रवेश करूँ, या जिस टाइम वो श्राप दिया कि मुझे ब्रज में स्थान मिले, वो तो इस नहीं, जब क्या हुआ, जब पत्नियां बन गई द्वारका में, तो उसके बाद जब इन्होंने देखा कि इनका सारा ध्यान किस में रहता है? ब्रज की गोपियों में ही रहता है, राधा रानी इत्यादि में। तो तब इनके अंदर भी कामना हुई और जब श्री कृष्ण की ब्रज की लीलाओं को सुना तो इनके अंदर भी कामना हुई कि हमें भी इनकी प्राप्ति कहाँ हो जाए? ब्रज में हो जाए। तो इन सब ने फिर ऐसी कामना की और ये कामना पता चल रही है हमें भागवत में। ये श्लोक जो 3 श्लोक प्रमाण बताए ना, इसलिए बताए कि ब्रज स्त्रियों यद वांछति, है ना। ब्रज स्त्रियाँ किस चरण रज को मांग रही हैं? वो द्वारका वाले कृष्ण के चरण रज को तो नहीं मांग रही ना, मथुरा वाले के तो नहीं मांग रही ना। वो किसको मांग रही हैं? जो गाचार्यन्तु, उस चरण रज को मांग रही हैं और उसी को हम भी मांग रहे हैं। तो वो चरण रज कहाँ मिलेगी? ब्रज में ही मिलेगी। तो ये कामना तो स्पष्ट पता चल रही है उनकी, और भगवान ने उनकी कामना पूरी की। और ये हमारे आचार्य ने ऐसी व्याख्या की, है ना। तो इस प्रकार से ये भगवान की विशेष लीला थी, विशेष कृपा थी कि उनके अंदर जब ऐसी कामना आई तो भगवान ने उनकी कामना क्या कर दी? पूरा कर दी। और वो अपने द्वारका के रस से फिर ऊपर कहाँ चली गई? ब्रज के रस में चली गई। यानी भगवान की पत्नियों से सीधा भगवान की गोपियाँ वो बन गई। वो सब जी हमने रस की बात करी कि दो रस जो दो रस में रहता है, कभी सखा में, कोई माधुर्य में। अगर कोई सिर्फ माधुर्य रस में है वो भी नीचे भी आ सकता है क्या? जो जैसे कभी वात्सल्य में, कभी इसमें, तो इसका देखो, स्थिर वाला कैसे होता है? नहीं, वैसे तो जनरल सामान्य स्थिर ही होता है, पर यहाँ पर अगर कोई साधना कर रहा है जिसको स्वरूप प्राप्ति हो गई है तो उसका वो स्वरूप स्थिर ही है। पर कोई मान लो यहाँ साधना कर रहा है, अभी स्वरूप की प्राप्ति नहीं हुई और अपने आप को साधना कर रहा है ये मानकर कि मैं श्रृंगार रस में, माधुर्य रस में भगवान की सेवा कर रहा हूँ, मैं उनकी प्रेमिका हूँ, ये इस प्रकार से भाव कर रहा है। पर अगर वो किसी के प्रति अपराध कर देगा, किसी वरिष्ठ वैष्णव के प्रति या किसी वैष्णव के प्रति, तो फिर वो अपने रस से नीचे आ जाएगा। तो श्रृंगार रस वाला वात्सल्य रस में आ जाएगा। अगर वात्सल्य रस वाला अपराध करेगा तो वो आ जाएगा आपका
सख्य रस में सख्य वाला अपराध करेगा तो दास्य में चला जाएगा, दास्य वाला अपराध करेगा तो वो शांत में चला जाएगा। यानी रति से नीचे गिरा जा सकता है, पर वो तब तक गिरा जा सकता है जब तक सिद्धि प्राप्त नहीं हुई, जब तक वो क्या है, साधक है, यहीं पे अपने आप भाव बना रहा है, चिंतन कर रहा है, तो उसका पतन भी हो सकता है अपराध करने से। और अगर अपराध नहीं करेगा तो फिर वो रति में आगे बढ़ के ऊपर भी जा सकता है। इस प्रकार से दोनों बातें। मुझे एक प्रश्न, जैसे अभी आपने बताया कि भाव वो डेवलप करता है, तो ये स्वयं डेवलप करता है या ऑटोमेटिकली इन प्रोसेस डेवलप हो जाता है? नहीं, कई बार क्या होता है, भगवान की लीलाओं को सुन करके वैसा भाव डेवलप हो जाता है। जैसे इन्होंने अब द्वारका में थी तो ब्रज के कृष्ण की लीला सुनी तो इनका भाव हो गया। जैसे लक्ष्मी जी ने, वो वैकुंठ में थी तो उन्होंने भी ब्रज के कृष्ण की महिमा सुनी तो उनका भी क्या भाव हो गया, ब्रज के कृष्ण की प्राप्ति का। तो सुनने से क्या होता है, वैसा भाव डेवलप हो जाता है। जैसा आप सुनोगे वैसा भाव क्या हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। जैसे रुक्मणी जी ने कृष्ण के बारे में सुना तो उनका मन किस में लग गया, कृष्ण को प्राप्ति में। तो ये भाव डेवलप होगा, पर उसमें जो मुख्य कारण है कैसा आप संग कर रहे हो, किन लोगों का संग कर रहे हो, किससे कैसे सुन रहे हो, तो उससे आपके अंदर वैसा भाव क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। ये इंटेंशनली डेवलप नहीं करता हूँ भाव, नहीं, वो सुनने से ही होता है। हाँ तो सच में हो जाएगा फिर भाव करने से। हाँ, हो जाएगा, आप जैसे सच्ची में हो जाएगा। भागवतों से जो थोड़ी बोल रहे हैं। हुआ कि नहीं बात? हाँ, यही है और क्या। ठीक है, तात्पर्य सुनिए। इस श्लोक की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अर्जुन किस प्रकार ग्वालों की असभ्य टोली द्वारा हरा दिए गए और किस प्रकार इन संसारी ग्वालों ने श्री भगवान की पत्नियों के शरीर का स्पर्श किया होगा। यानी वो लक्ष्मी के स्वरूप है सबकी सब। अगर कोई असुर या कोई चोर डाकू उनका स्पर्श करेगा तो वैसे ही वो अंतर ध्यान हो जाती है। तो भगवान की सेवा तो कोई स्पर्श ही नहीं कर सकता, जिनकी रखवाली अर्जुन कर रहे थे। और अर्जुन को ऐसे कौन हरा देगा, सोचने वाली ये बात भी है। अर्जुन भी ऐसा कोई कमजोर थोड़ी कि उसको कोई हरा के चला जाए। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने विष्णु पुराण तथा ब्रह्म पुराण से खोज करके इस विरोधाभास को मान्य ठहराया। इन पुराणों में कहा गया है कि एक बार स्वर्ग की सुंदरियों ने अपनी सेवा से अष्टावक्र मुनि को प्रसन्न कर लिया, तो मुनि ने उन्हें वरदान दिया कि तुम्हें परमेश्वर पति के रूप में प्राप्त होंगे। अष्टावक्र का शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा था, अतः वे एक विशेष प्रकार से झुककर चलते थे। फलतः देवताओं की पुत्रियां उनकी चाल देखकर अपनी हंसी रोक नहीं पाईं। तो मुनि ने क्रुद्ध होकर उन्हें शाप दिया कि यदि उन्हें पति रूप में श्री भगवान प्राप्त भी हो जाएं तो भी उनका अपहरण दुष्टों के द्वारा होगा। आगे चलकर उन कन्याओं ने स्तुतियों द्वारा मुनि को फिर से प्रसन्न किया, तो मुनि ने फिर वरदान दिया कि अपहरण होने पर भी उन्हें अपने पति वापस मिल जाएंगे। अतः मुनि के वचनों को सत्य बनाने हेतु स्वयं श्री भगवान ने अपनी पत्नियों का अपहरण अर्जुन की सुरक्षा में रहते हुए भी कर लिया, अन्यथा उन दुष्टों के स्पर्श करते ही सारी की सारी पत्नियां अदृश्य हो गई होती। इसके साथ ही जिन गोपियों ने श्री भगवान श्री कृष्ण की पत्नी बनने हेतु प्रार्थना की थी, वे भी अपने इच्छा पूरी होने पर अपने अपने स्थानों पर लौट आई। अपने प्रस्थान के पश्चात भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि उनके सभी पार्षद भगवत धाम वापस आ जाएं, और वे सभी विभिन्न अवस्थाओं में वापस बुला लिए गए। मतलब यहाँ पे लिखा है कि इनके साथ ही जिन गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की पत्नी बनने हेतु प्रार्थना की थी, एक्चुअली में पत्नियों ने गोपी बनने हेतु प्रार्थना की थी, है ना। ये है इस प्रकार से। तद्वे धनुस्त इषव स रथो हयास्ते सोहम रथे नृपतयो यद आमनन्ति सर्वं क्षणेन तदभूत सदेश रिक्तं भस्मन् हुतं कुहकरात्मयोक्तभूष्याम्। मेरे पास वही गांडीव धनुष है, वही तीर हैं, उन्हीं घोड़ों के द्वारा खींचा जाने वाला वही रथ है, और उन्हें स्मरण करने वाला मैं वही अर्जुन हूँ जिसके सामने सभी राजा सिर झुकाया करते थे। किंतु श्री भगवान कृष्ण की अनुपस्थिति में वे सब एक ही क्षण में शून्य हो गए। यह वैसा ही है जैसे राख में घी की आहुति डालना, मायावी छड़ी से धन एकत्र करना, या बंजर भूमि में बीज बोना।
तद्वे धनु, वही धनुष है गांडीव, ते ईशवा, वही बाण है, स रथो, वही रथ है, सो हम रथी, और मैं वही रथी हूँ, और ते हया, और वही क्या है, अश्व है ना। निरपतयो यद आम नमंती, और जिसको बड़े बड़े राजा भी क्या करते थे, नमस्कार करते थे। पर आज क्या हुआ, सर्वम क्षणेन तद असत अभूत, वो सब एक क्षण में असत्य हो गया। क्यों असत हो गया, ईश रिक्तम, क्योंकि आज में ईश से क्या हो गया, भगवान से रिक्त हो गया। रिक्त मतलब समझते हैं ना, रिक्त स्थान पूर्ति करो, नहीं खाली है ना, खाली स्थान। अब ये रिक्त स्थान तो पूर्ति भी नहीं हो सकती ना, इसका कोई पूर्ण कर ही नहीं सकता। तो तद अब असद अभूत ईश रिक्तम, और ये कैसे हुआ, तो उसको 3 उदाहरण समझाने हैं। भस्मन हुतम, जैसे जो है आहुति अगर कोई किसमें राख में डाले तो वो क्या हो जाती है, व्यर्थ हो जाती है। आहुति किसमें डालते हैं, अग्नि में। कुहक राधम, कपट से की गई सेवा, अगर कोई किसी की सेवा कर रहा है और उसके भीतर कपट रख रहा है कि अरे गुरुजी की सेवा कर लो, गुरुजी जब जाएंगे तो हमें ही गुरु गद्दी दे के जाएंगे, तो ये सेवा क्या हो जाती है, व्यर्थ हो जाती है। सेवा में कपट किसी भी प्रकार का होगा तो क्या हो जाएगी, व्यर्थ हो जाएगी। और कपट सेवा में क्या होता है, कोई ना कोई इस प्रकार का ऐसा लालच करना या कुछ स्वार्थ सिद्धि करना, है ना, ये कपट होता है। और ओप्त उश्याम, ओप्त उश्याम का मतलब है जो बंजर भूमि है उसमें बीज बो के आ जाओ, तो बंजर भूमि में बीज बोने से क्या होगा, व्यर्थ हो जाएगा वो बीज। तो ये 3 चीजें जैसे व्यर्थ हो जाती हैं, वैसे ही आज मेरा सब कुछ क्या हो गया है, व्यर्थ हो गया है। उसका कारण क्या है, ईश्वरित्व। श्लोक के हिसाब से बोलो ना, ईश से मैं भगवान से क्या हो गया हूँ, रिक्त हो गया हूँ। वही धनुष है ना, मतलब वही रथ है। हालांकि कई बार कहते हैं ना कि अर्जुन का रथ क्या हो गया था, हाँ चुर हो गया था, नष्ट हो गया था। हाँ, तो यहाँ पे कह रहे हैं स रथो, मतलब उसी के जैसा रथ है, इस प्रकार से लोग व्याख्या की है ना। वही धनुष है, वही बाण है, वैसे ही मतलब उसी के जैसे बाण है, तो इस प्रकार से ऐसी व्याख्या हो गई सबकी। और वही मैं रथी हूँ, पर आज सब कुछ भी, यानी जो कुछ था भगवान की कृपा से था, आज जब भगवान नहीं है तो सब कुछ क्या हो गया है, व्यर्थ हो गया है। तात्पर्य, जैसा कि हम कई बार कह चुके हैं कि किसी को उधार ली गई पगड़ी पर गर्व नहीं करना चाहिए। मतलब भाई आपने पगड़ी तो पहन ली है, पर वो किसी से मांग के लिए और आप चौड़े हो रहे हो। कई बार लोग ना गाड़ी मांग के ले आते हैं तो अपने चौड़े होते हैं ना, भाई उधार की गाड़ी मांग के आए हो, उस पर क्या चौड़े हो रहे हैं। सारी शक्तियाँ तथा बल परम स्रोत भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त होते हैं। वे सब तब तक कार्यशील रहते हैं जब तक श्री भगवान की इच्छा रहती है। उनके ना चाहने पर वे सब निष्क्रिय हो जाते हैं। जिस प्रकार संपूर्ण विद्युत शक्ति बिजली घर से प्राप्त होती है, और जो ही बिजली घर विद्युत ऊर्जा देना बंद कर देता है कि समस्त बल्ब बेकार हो जाते हैं। ऐसी शक्तियाँ श्री भगवान की इच्छा से श्रवण में उत्पन्न की जा सकती है, यहाँ वापस ली जा सकती हैं। श्री भगवान की आशीष के बिना आधुनिक सभ्यता मात्र बच्चों का खेल है। जब तक माता पिता संतान को खेलने देते हैं तब तक सब कुछ ठीक ठाक रहता है, लेकिन जो ही माता पिता अपनी अनुमति वापस ले लेते हैं, बालकों का खेलना बंद करना पड़ता है। मानवीय सभ्यता तथा इसके समस्त कार्यकलापों को श्री भगवान के परम आशीष का अनुगमन करना चाहिए। इस आशीष के बिना मानवीय सभ्यता की संपूर्ण प्रगति किसी शव को सजाने जैसी ही है। यहाँ पर कहा गया है कि मृत सभ्यता तथा उसके कार्यकलाप राख में घी डालने के तुल्य, मायावी छड़ी से धन जुटाने के तुल्य, यहाँ बंजर भूमि में बीज बोने के तुल्य है। इस प्रकार से सब चीज़ें क्या होती हैं, व्यर्थ हो जाती है। वैसे कुहक राधम का मतलब होता है कि कपट से की गई क्या होती है, सेवा, तो ये भी क्या होती है, व्यर्थ होती है। तो इस प्रकार से सब चीज़ें व्यर्थ हैं।
और ऐसे ही आज अर्जुन का क्या हो गया, सब कुछ व्यर्थ हो गया, क्योंकि भगवान अब क्या हो गए, चले गए। जब तक भगवान है तब तक सारी शक्तियाँ हैं, सब कुछ है, और जैसे ही भगवान चले जाएंगे तो सब क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए किसी को किसी चीज़ का अहंकार नहीं करना चाहिए। जो कुछ है भगवान की शक्ति से है ना। जब तक भगवान खेल खेलना चाहें तब तक खेल करेंगे। जैसे भगवान कहा था ना रामायण में कि जब तक भगवान राम खेल रहे हैं, जब मारने का आएंगे तो 1 मिनट में मार भी देंगे, है ना। भगवान कई बार खेलते हैं, जैसे भगवान हिरणाक्ष के साथ खेल रहे हैं, हिरण्यकश्यप के साथ खेल रहे हैं, और जब मारने का समय आया 1 थप्पड़ में ही मार दिया। तो इस प्रकार से भगवान की इच्छा से सब कुछ होगा। ठीक है, हरे कृष्ण। जी आप कह रहे थे हिरण्याक्ष छोटा, हिरण्यकशिपु बड़ा है, लेकिन वो पहले विनाश आया था इसीलिए उसको बड़ा करना। कैसे गर्भ में वो पहले आया था, सेकंड में आया था, कैसे वो पता चलता है। वो ऋषि थे इसीलिए? हाँ, ऋषि थे और माताओं को भी पता चलता है। नहीं, आपको तो पता चला कि ये पर्टिकुलर में पहला कैसे पता चलता है, ऋषि मुनि थे ना। हरे हरे। आज के लोगों को पता नहीं चलता, अपने से तुलना नहीं करते, तो पहले पता चलता था। अब स्त्री को ये पता चलता नहीं किसका बच्चा है, स्त्री को ये पता चलता नहीं किसका बच्चा है, तो पता चलता। तो वही